भारत में आज पूरा विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों अपने संवैधानिक अधिकार का मजबूत और मजबूर अलायंस और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन का अपना जन्मसिद्ध अधिकार और संवैधानिक अधिकार का एक्सरसाइज करते हैं। भारत में दो नेशनल अलायंस है, एक यूपीए इंडिया, दूसरा एनडीए, और दोनों अलायंस की अपने अपनी मजबूरी है। दोनों अलायंस में हर राज्य का अलग अलग मजबूरी और मजबूत संविधान का अपने आप को मजबूत करने के लिए उनका राजनीति पार्टी का संवैधानिक अधिकार है। 32 राज्य में, हर राज्य में नेशनल एजेंडा है और अपना क्षेत्रीय एजेंडा है। अगर वो राजनीति का इलेक्शन लड़ेंगे और उनको राज्य में, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और पूरे देश में अगर उनका मेजॉरिटी आता है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता को आज़ादी के बाद से वक्त वक्त पे राजनीति पार्टी का जो हस्र और तानाशाही रवैया भारत के जनता ने देखा है, चाहे वो एनडीए रहे, इंडिया रहे, यूपीए रहे, एनडीए रहे, जनता पार्टी रहे, वो उनकी पूरे भारत के जनता पे उसका असर पड़ता है। ये इनकी अलायंस 1971 में, इनके अलायंस में इंदिरा जी ने गलती करी कि इनको इमरजेंसी में सबको इनके तानाशाही रवैया या संवैधानिक अधिकार के लिए इनको संविधान का वायलेशन के नाम पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के नाम पे सबको अंदर डाला। नतीजा हुआ सारे राजनीति पार्टी के जेल से ही उन्होंने अलायंस कर डाला है, और उसका खामियाजा इंदिरा जी को 77 के दशक में देखना पड़ा। उसके बाद इनकी अलायंस क्यों, इनकी इच्छा आकांक्षा, इनको सबको
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना था। इसके लिए 2.5 साल में ये सब के सब, चाहे जनसंघ हो, लोहिया जी के विचारधारा वाले लोग हो, सब एक एक करके धाराशाही हो गए और सब फूट गए। फिर इन्होंने अपनी राजनीति पार्टी की स्थापना करी। उसके बाद कोई जनसंघ हुआ, कोई जनता पार्टी हुआ, कोई जेडीएस हो गया, कोई अलग अलग। उस समय में जनता दल यू, जनता दल एस, कांग्रेस एस, कांग्रेस अर्स, और इस तरीके से पूरे देश में सब अलग अलग हो गए। और अलग होना उनकी स्वाभाविक मजबूरी है। और अभी भी नेशनल पार्टी को वैसे किसी भी क्षेत्रीय दल से अलायंस, प्री पोल अलायंस नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्यों? क्षेत्रीय पार्टी का अपना अपना समस्या है, अपना अपना एजेंडा है। और नेशनल पार्टी का क्यों, उसको पूरे देश पे अगर शासन करना है, वैश्विक स्तर पे उनको फैसले लेने होते हैं और उनका एजेंडा अलग होता है। इसके लिए जो स्वार्थ अलायंस होता है, स्वार्थी अलायंस, जैसे अभी जब कोई इलेक्शन होता है तो सत्ता पक्ष के साथ में पूरे देश ने देखा है। अटल जी के सरकार को 13 दिन में हमने देखा, पूरे देश में लोकसभा का जो डिबेट हुआ उसमें सारे पक्ष और विपक्ष ने एक चीज बोला, अटल जी बहुत सुंदर आदमी हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है सेकुलर और नॉन सेकुलर का भाषा पे बोला, इसके लिए हम समर्थन नहीं देते हैं। और जबकि लोकसभा में अटल जी ने गांधी और गोडसे पे बहुत बड़ा भाषण दिया था, और उन्होंने एक वक्त में जो बोला था लोकसभा में कि दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि गांधी का हत्यारा, उसका भारत में सत्ता आया है, इसके लिए हम गोडसे को नहीं मानते। इतिहास में है, विचारधारा की लड़ाई पहले भी थी, आज भी है, और हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी की मजबूरी है। बिहार में और जब इलेक्शन होता है, ये कितना भी अलायंस कर लेते हैं, जब जो जिस पार्टी का कैंडिडेट जब हारता है, क्यों भाषा, जाति, धर्म के नाम पे इलेक्शन कमीशन में ये शपथ लेते हैं, हम जाति, धर्म, भाषा का नाम पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन पहले इतना लिख करके तो देते थे, इलेक्शन कमीशन उस पर डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक्शन लेता था। लेकिन कुछ सालों से
एक दशक बोल सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को लिख के देना पड़ता है कि हमारा इतना खर्चा होता है। अब तो ओपन आरोप एक दूसरे को हाउस में लगा देते हैं, इतना 1000 करोड़ लिया, इतना लाख करोड़ लिया, और इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका को पता ही नहीं होता है। उसी प्रकार से जो इनकी जो मजबूरी हैं, अभी बिहार में तेजस्वी जी हैं, जेडीयू है, कांग्रेस है, प्रशांत किशोर हैं, और छोटे छोटे दल, क्यों उनको मालूम है कि अगर हमारा एक एमएलए चुन के आया और एक एमएलए कम हो गया तो हम रेस के घोड़ा में पहला मंत्री मांगेंगे, मुख्यमंत्री मांगेंगे, और नहीं तो उस हिसाब से हम सीट शेयरिंग करेंगे। और ये कोई छुपा एजेंडा नहीं है, ये ओपन एजेंडा रहता है, और उसका नतीजा होता है कि नहीं वो संवैधानिक अधिकार समझते हैं, और नहीं वो क्षेत्र का समस्या, और नहीं जनता का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं। वो एक ही उनका इंटेंशन होता है कि जिस गली में, जिस जिला में गए, वहाँ जिस जाति जमाती के लोग ज़्यादा हैं उसको, उनके बुद्धि को भटकाना। अभी बिहार में हमने देखा, अभी नया पार्टी है जन स्वराज, और हाईटेक प्रचार कर रहे हैं, और हाईटेक में उनका कहना है कि पूरे विश्व से हमें इलेक्शन लड़ने का, हम देते नहीं हैं, हम लेते हैं। और मैं उस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, क्यों वो हाईटेक खाना अपने प्रचार और प्रसार में करते हैं। जो कभी बिहार में जिस प्रकार से हाईटेक, क्यों राजनीति के रणनीतिकार हैं वो, तो और मीडिया और सारे एक्टर, आज़ादी के बाद इस तरीके का कभी प्रचार प्रसार बिहार में देखने को नहीं मिला था। तो सुबह से लेकर शाम तक सबको नाश्ता खाना, कुछ राज्य में लोग इलेक्शन तक ही 15-20 दिन तक खाना देते हैं, सबको खाना नहीं मिलता है। कल एक वहाँ के वोटर से इंटरव्यू ले रहा था, आपको यहाँ कौन सा पार्टी के लिए आए, कितना दिया, तो उन्होंने बताया हमको 300 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया। उनको पता ही नहीं हम किसके मीटिंग में आए हैं। प्रशांत किशोर जी ने बोला, एक बच्चे को पूछा, 12 साल के बच्चे को, कि तुम कितना खा सकते हो, तो उसने बोला कि हम 1 हड़िया भात खा सकते हैं। बोले तुम खा जाओगे, और उन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने उनको, उस बच्चे को खिलाया। तो उन्होंने जो अनुमान लगाया, क्यों रणनीतिकार हैं राजनीति के, तो उनका जो विचार था कि ये इसके माता पिता, और इसका जब पेट ही नहीं भरता है, आज ये इसका पेट भर रहा है। तो उसी प्रकार से हर जगह अपनी अपनी मजबूरियां हैं, और जनता अपने
सर्वांगीण विकास के लिए, जनता का अधिकार के लिए जनता सब कुछ भूल करके राजनीति प्रचार प्रसार करता है। जिस दिन तक इलेक्शन होगा, इलेक्शन 24 घंटा पहले बंद होता है, तब तक वो राजनीति पार्टी के नेता, उसमें प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला मैं नाम लूँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जिस पार्टी के साथ वो रहे, वो उनको खुद आत्ममंथन करना होगा। उस राज्य में क्या गरीबी नहीं था? उस राज्य में भूखमरी नहीं था? क्या वहाँ सभी को संवैधानिक अधिकार मिल गया था? और जो आपने प्रचार प्रसार आपने 20 साल से किया, उसका जवाब वहाँ के जनता को आप दे सकते हैं? तो जवाब आज आएगा नहीं। घोषणा, नोटिफिकेशन, मार्केटिंग, आश्वासन तो हर राजनीति पार्टी आज़ादी से आज तक उनकी मजबूरी है कि उनको लोभ लुभावना वादा करना पड़ता है। गरीबी हटाओ, झोपड़पट्टी बसाओ, नल जल देंगे, फ्री देंगे। ये इलेक्शन के पहले इनका भाषण, इनका मार्केटिंग, इनका नोटिफिकेशन, इनका आश्वासन भारत के पार्लियामेंट्री विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में हर जगह इनका आश्वासन, भाषण, मार्केटिंग पूरे देश में होता है। इलेक्शन पे खरा उतरने का, मजबूत रेखा खींचने का राजनीति पार्टी के पास उनकी मंशा नहीं होती है। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उस समय में उनके पास सिर्फ उसको उल्टा करते हैं। झोपड़पट्टी बसाओ तो झोपड़पट्टी हटाओ, महंगाई खत्म करो तो महंगाई टैक्स बढ़ाओ, और एन कैन प्रकार जनता के क्यों संवैधानिक संस्था ये कुछ भी आश्वासन जनता को देते हैं। देश के जनता को ये कोई राजनीति पार्टी अपने खीसे से कुछ देता नहीं और देगा भी नहीं। जो हमारे टैक्स का पैसा है राज्य में और केंद्र में, उसी टैक्स के पैसा से ये हमें आश्वासन देते हैं, भाषण देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अगर हमारा खर्च का 1 रुपया खर्च करने की कैपेसिटी है और अगर हम 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 99 रुपया कर्ज लेना पड़ता है, और उसका नतीजा है आज 2 लाख करोड़ भारत के ऊपर कर्ज है। और सारे राजनीति पार्टी महंगाई करने में आज़ादी के बाद से आज तक असफल रहे। बेरोजगारी संभालने में बेरोजगार रहे। हर राज्य के जनता को उनकी इच्छा आकांक्षा पे खरा उतरने में नहीं उतरे खरा, और इसके लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश,
बंगाल और जो जो देश हैं, राज्य हैं, वहाँ का जनता का मजबूरी है कि उन पे जो पढ़े लिखे IAS IPS हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, उनका तो सही है, उनके लिए 360 दिन उनके घर में दिवाली होता है। लेकिन जो 140 करोड़ जनता है, उनके घर में एक साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, और वो उस दिन भी उस दिवाली का जलाने का उनके घर में दिया और तेल नहीं होता है। और इसके लिए राजनीति पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं, राज्य का हो, केंद्र का हो। हमने मुरारजी भाई को भी देखा जनता पार्टी के सरकार में। ये जितने महारथी हैं सब उस समय में इंदिरा जी ने जब इनको इमरजेंसी में बंद किया था, बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन महंगाई 1 रुपया किलो, 20 रुपया में 5 लीटर तेल, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल 20 रुपया में मिलता था। और बोले कि इंदिरा जी के समय में, बोले इंदिरा जी ने 2 रुपया किलो चावल कर दिया, हम 1 रुपया करेंगे। और इंदिरा जी ने 1 रुपया से 2 रुपया के ऊपर सब ने संपूर्ण बहुमत दिया। लेकिन उस समय के डायनामिक लीडर स्वर्गीय संजय गांधी ने, इन्होंने कांधा का रेट बढ़ाया और 21 महीने के सरकार को ये प्याज के ऊपर उस महंगाई पे सत्ता का इनको उखाड़ फेंका। आज सवाल उठता है, SIR क्यों इलेक्शन कमीशन का घटना आज बना है? इलेक्शन कमीशन आज काम कर रहा है। भारत के संवैधानिक अधिकार हैं, जो भारतवासी हैं, वो उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जो उनका जन्म स्थान है, आज भी 50% गांव में घर में जन्म लेते हैं बच्चे, और वहाँ जो गांव का मुखिया और चौकीदार होता है उसको मालूम होता है, पहले भी था और आज भी है। तो उनको क्या वोटर और ID उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? और प्री पोल अलायंस इसके लिए राजनीति पार्टी को सूट नहीं करता है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट हारता है वो अपने इच्छा से, क्यों उनके दिल में उनको कोई लेना देना नहीं है जनता से। उनके दिल में एक ही चीज़ रहता है, हमको कुर्सी कैसे मिलेगा। और नतीजा होता है, पूरे देश में लोगों ने देखा है कि चुन के आएंगे इधर और चले जाएंगे उधर। जिसको वोट जनता नहीं भी देना चाहता है वो गलत अलायंस में वो उनकी मजबूरी होती है, जाति धर्म कर्म का, और वो वोटिंग कर देते हैं। और पता चलता है कि वो नेताजी जिसके विरोध में लड़े उसी को समर्थन देने पहुंच गए। तो ये कौन सा अलायंस का मतलब है? और राजनीति पार्टी A टीम, B टीम, C टीम, R टीम का ये करते हैं, फिर EVM पे, फिर पेगासस पे, फिर वीवीपैट पे, फिर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पे आरोप लगाते हैं।
फिर वो गांव से लड़ते लड़ते वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन ये किसी को ये नहीं बताते अंतरात्मा से कि हम जाति धर्म भाषा से उठकर हमने संवैधानिक और मताधिकार का हमने प्रयोग किया है। वो जाति धर्म भाषा के नाम पे वो वोटिंग करते हैं और फिर लड़के आएंगे किस पार्टी से और चले जाएंगे किस पार्टी में। उनकी भी मजबूरी है। क्यों? राजनीति पार्टी सबको अगर मुख्यमंत्री बनना है, सबको प्रधानमंत्री बनना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, उनको जहां बनता है बनाता है, वो अपनी मजबूरी के हिसाब से वो जाते हैं। और जो नेशनल पार्टी का जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, जब उनके साथ कोई अलायंस करता है, हमने उड़ीसा में देखा और बहुत सब राज्य में देखा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो छोटे दल अपने आप विलुप्त हो जाते थे और आज बीजेपी सत्ता में है केंद्र में तो क्षेत्रीय दल अपने आप खत्म हो जाता है। अब अलायंस करने में मतलब सीट में देने का, तो सीट देने के लिए ये इनकी मंशा नहीं होती है। और अगर सब क्षेत्रीय पार्टी को केंद्र एनडीए और इंडिया इनको ही दे देगा तो फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किस चीज़ पे बनेगा? तो हर आदमी का मजबूत एजेंडा पे हम खरा नहीं उतरते हैं। इसके लिए अभी जो इंडिया आघाड़ी का कल दिल्ली में मीटिंग था, उसमें आम आदमी पार्टी केसी त्यागी जी बोल रहे थे कि आम आदमी इंडिया गठबंधन से निकल गया, जेडीयू पहले ही चला गया, शिवसेना उद्धव जी अब जाने वाले हैं, सीपीएम सीपीआईएम वो भी निकलने वाले हैं। और हर का अपनी अपनी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सरकार बना है, उन्होंने कांग्रेस को के विचारधारा के खिलाफ वोटिंग किया था, लोगों को गुमराह करके लिया या सत्य के हिसाब से किया, क्योंकि जो भ्रष्टाचार शीला दीक्षित ने किया था या कांग्रेस के एजेंडा में जो कांग्रेस पे आरोप लगा और वैश्विक स्तर पे वो आंदोलन चला, तो अगर वो उसी कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे तो जनता क्या विश्वास करेगा? क्या कांग्रेस को वोट करेगा? क्या आम आदमी को करेगा? क्योंकि नीति दोनों का अलग अलग है। इसके लिए वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। वही हाल लेफ्ट का है, वही हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का है। अभी 221 सीट पे कांग्रेस के जो आज आज़ादी के बाद से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भी नगर सेवक बनना है। मुंबई हो, राज्य हो, बिहार है, दिल्ली है, कलकत्ता है। अभी वेस्ट बंगाल में ममता दीदी पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस से लड़ करके उन्होंने सीपीएम सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों को ख़त्म किया। तो क्या वो वेस्ट बंगाल में अलायंस कर सकते हैं? और क्या करना चाहिए? सवाल ही नहीं होता है। क्यों? इनका
खुद का एजेंडा है, इनको खुद को सत्ता में आना है और कहीं कांग्रेस को ख़त्म करना है, कहीं बीजेपी को ख़त्म करना है। तो वो अगर इनको बोलेंगे, इनके साथ आएगा, तो वहाँ का जनता क्या ममता दीदी को और सीपीआईएम को और कांग्रेस को वोट करेगा? बेशक जब 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को आता था जनसंघ को, तब भी जनसंघ और संघ ने अपनी नीति को मजबूत करने के लिए 2 सीट से 303 सीट आज उनके पास आया। क्यों? इनका आइडियोलॉजी और उनका कार्य का नीति को, ये बात अलग है कि अटल जी ने 24 पार्टी को लेके सरकार चलाया है, ये सबसे पहला। क्यों? कांग्रेस का हमें याद है नेशनल हेराल्ड के मीटिंग में ठाकुर चाचा उस समय में नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन होते थे। राजीव जी ने चंद्रशेखर जी को बोला था 1 सीट कम आएगा तो हम आपको फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे। और मैं समझता नहीं कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण बहुमत आया, और बहुमत आया तो कोई गांधी परिवार बिगर मेजॉरिटी का सरकार बनाएगा, ये उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है। और उसका नतीजा है कि नरसिंहा राव जी बने, मनमोहन सिंह जी बने, लेकिन कांग्रेस के गांधी घराने ने सत्ता को नहीं संभाला। आज भी राहुल जी बोलते हैं कि हम 2029 में बनेंगे, और इसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनको अपने जिसको जहां जाना है वो अपने राजनीति इच्छा के लिए वो उनको जाना चाहिए। और क्योंकि राजनीति पार्टी है तो उनको अपना सर्वाइव करने का अधिकार है। और लालू जी जैसा, आरजेडी जैसा कम आदमी है। लालू जी ने नीतीश जी को 19 पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन बोल सकते हैं उनकी मजबूरी कि वो 19 पार्टी का नेतृत्व करने से मना करके वो बिहार का मुख्यमंत्री रहना पसंद के प्रधानमंत्री वो नहीं बने। इसी के लिए इसको मजबूत और मजबूर अलायंस बोल सकते हैं। इसके लिए हर राज्य में अपनी अपनी मजबूरी है, और कांग्रेस नेतृत्व को या भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को चाहिए प्री पोल अलायंस कोई भी राज्य और कोई भी राज्य देश में नहीं करे। जो जीत के आएगा तो जनता संभ्रमित नहीं रहेगा, उसके साथ अलायंस करो। क्यों? सबको अपना कैपेसिटी भी मालूम पड़ेगा, और कि कौन, और सबका सब के जो राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी लड़ने का मौका मिलेगा। जिसने गली में काम किया होगा, जिसमें जिला में काम किया हुआ, जिसने राज्य में काम किया होगा, उसके नेता को वोटिंग मिलेगा। और अलायंस करने से हमने देखा 75 में, 77 में, 80 में, 85 में, 84 में कांग्रेस किसी से अलायंस करता नहीं था। अब जो पार्टी आज अलग अलग चुनाव चिन्ह से लड़ेगा, जिसने गाय बछड़ू पंजा
को वोट किया है उसका कार्यकर्ता जब वो क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेगा तो क्या वो दूसरे बार कांग्रेस को वोट करेगा? और राजनीति पार्टी का भी विचार है कि वो भी कितने बहादुर वाला जब बोलते हैं स्लीपर सेल। अरे आपने खुद जब पंजा का वोटर को बाल्टी, ताला चाबी और हजारों चुनाव चिन्ह हैं, उसके साथ आप अलायंस करते हो तो वो वोटिंग करेगा। एक बार पंजा को वोट नहीं करके ताला चाबी और स्क्रू ड्राइवर को वोट करेगा तो दूसरे बार उसको आप आरोप लगाते हो कि वो पंजा का वोटर नहीं है। हमने देखा अभी तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, एक कार्यकर्ता एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसका पता नहीं कि वो कल रहेगा कि कांग्रेस में वो भी भाग जाएगा जीतने के बाद। जब स्लीपर सेल, राहुल जी आप खुद दूसरे पार्टी से अलायंस करते हो और उस पार्टी का कार्यकर्ता को, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के युवा को आप बोलते हो कि तुम इनके साथ खड़ा रहो, इनको वोटिंग करो, तो क्या वो कल उसके ऊपर आप आरोप लगाना नेशनल पार्टी को ये भूलना चाहिए। आरोप लगाना नहीं चाहिए, स्लीपर सेल नहीं बोलना चाहिए। आज क्या जरूरी है? जो पंजा का वोटर है वो क्यों देगा दूसरे को वोट? जो कमल का वोटर है वो कल नीतीश कुमार जी के वो एक कार्यकर्ता को पूछा, प्रधानमंत्री जी के वैश्विक नेता के, जिसका विश्व में पूरा नाम है, वहाँ का एक मीडिया पत्रकार का वो स्टेटमेंट दे रहा है। आप किसके प्रचार के लिए, किसके सभा में आए हो? तो नीतीश मोदी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो फूल है। तो इस तरीके से बदनामी का शिकार नेशनल पार्टी खुद करता है और अलायंस करता है। आज उसको गाली दे रहे हैं, कल उसके साथ में इलेक्शन जीत के आने के बाद उसको अपने को नेता मानना पड़ता है। जिसको आप 77 साल 75 साल आपने उसके साथ लड़ाई करी और आपका अलायंस इस तरीके से आप क्षेत्रीय पार्टी से कर लेते हो और फिर आप बोलते हो स्लीपर सेल। ये आत्ममंथन की जरूरत है। मोदी जी ने सही किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये जरूरी है देश के लिए, और प्री पोल अलायंस फिर अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई करता है। इलेक्शन के बाद अगर वो दूसरे अलायंस में जाता है तो उसको उसी समय में डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। नहीं जा सकता है, एफिडेविट लीजिए। अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है बिहार में, सब लोग बोल रहे हैं कि वो इधर जा रहा है, वो जिसको जहाँ जाना है जाए। अगर 35 लाख या 40 लाख वोट कटा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कटा होगा, जेडीयू का भी कटा होगा, कांग्रेस का भी कटा हुआ होगा, आरजेडी का भी कटा हुआ होगा और प्रशांत किशोर का भी कटा होगा, या जो दूसरे पार्टी हैं सबका कटेगा। उसके बाद भी जनता अगर नहीं चाहता है तो वो हराएगा और देश के सामने में आएगा। बेशक ये बोलेंगे कि हमारी अर्थनीति, हमारी राजनीति, हमारा प्रचार, बेशक वोट जनता सत्ता के खिलाफ करता है और करेगा, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, कोई ज्योतिषकार, कोई रणनीतिकार, उनके वजह से मैं जीत के आया। कोई जनता किसी के लिए नहीं। उसको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपने हक के लिए जनता सत्ता बदलता है और वो लोकतांत्रिक अधिकार है। उस अधिकार को जो बाबा साहब ने दिया है, राजनीति पार्टी कितना भी किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए,
वो अपना एक्सरसाइज सत्ता के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में करता है, लुभावना वादा के खिलाफ में भी करता है। हमने देखा है झारखंड में चीफ मिनिस्टर रहते हुए शिबू सोरेन जी को 7,500 वोट से हरा दिया। अगर जनता को मंजूर नहीं है तो वो हराता है। बसंत दादा पाटिल साहब बरसा बंगले पे थे और मृणाल गोरे इलेक्शन लड़ रही थी, वहाँ का कांग्रेस का कैंडिडेट। तो वहाँ पत्रकार लोग आए सुबह का टाइम में, और इलेक्शन 2 दिन के बाद तो पता चला वहाँ मृणाल गोरे जी इलेक्शन जीत गए और मजबूत कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था। ये 85 या 88 का दशक में, हमें याद नहीं है। तो कितना भी, और इलेक्शन डिफीट तो अटल जी हुए हैं, आडवाणी जी हुए हैं, इंदिरा गांधी हुआ है, संजय गांधी हारे हैं, और कौन इलेक्शन नहीं हारा है देश में। तो इसके लिए प्री पोल अलायंस कोई भी नेशनल पार्टी को किसी से नहीं करना चाहिए। क्यों? आपका जो चुनाव चिन्ह है वो आबाद रहे, आज़ाद रहे, और जो क्षेत्रीय पार्टी है सब अपना जो जीत के आया वही सिकंदर, उसके साथ अलायंस करिए। और फिर ये कार्यकर्ता को, कहावत है कि वो जो इलेक्शन जीतने के बाद जो 10-10 दिन, 15-15 दिन सरकार नहीं बनता है, कोई बोलता है हमको होम मिनिस्ट्री दे दो, कोई बोलता है हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो। जनता सब समझता है। मलाईदार, पेपर मीडिया साफ बोलता है मलाईदार खाता के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका हमारा चुप रहता है। अरे उसी समय में डिस्क्वालीफाई कर दो। और इसके लिए जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की ज़रूरत है, क्यों ये रोज़ इलेक्शन लड़ते हैं और रोज़ महंगाई होता है। जनता को कौन सा प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री बनना है। क्यों? आपका जो ये नंगा नाच होता है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपकी पॉलिसी मजबूत नहीं होती है। और राष्ट्रीय पार्टी को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए नेशनल पार्टी भी उतना ही जिम्मेवार है। क्यों? जनता के इच्छा आकांक्षा पे राजनीति पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। और 2 ही अलायंस है, दोनों अलायंस में जब हारता है तो सबका स्लीपर सेल बोलने लग जाता है, सबका इधर उधर मिली भगत हो गया। अरे आपने जिस राज्य में काम नहीं दिया आज़ादी के बाद, या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, वो आपके खिलाफ वोटिंग करता है और करेगा। बेशक ईवीएम सेटिंग हो, पेगासस सेटिंग हो, और आपका कितना भी लोकतांत्रिक आप करो, एक दिन न एक दिन आपको लोकतंत्र के ऊपर आना ही पड़ेगा। देश का, भारत का जनता को सर्वांगीण विकास आपको हर राज्य में, हर गली में, हर अपने देश में करना होगा। लोभ लुभाना वादा करने का और इलेक्शन के बाद सब भूल जाने का। पूरे देश में अभी फ्री में देने का और बाद में बंद कर देने का। जनता सोचता है कि हमको बिना काम किए पैसा मिल रहा है। अरे फ्री में, इसके लिए फ्री में मत दो। और इलेक्शन कमीशन करता क्यों नहीं है? फ्री में देने के बाद वो अगर पार्टी अपने घर से देता है या देगा, जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनके ऊपर टैक्स लग जाता है और वो अपने टैक्स के वजह से वो फड़फड़ाता है, हमारा ये काट लिया, हमारा ये काट लिया। अरे जब तुम किसी को फ्री देते हो, तुम काम दो,
रोजगार दो। काम देने के बाद रोजगार दोगे तो वो अपना काहे के लिए भ्रष्टाचार और इस शिष्टाचार का बात करेगा? तो वो देने का नहीं और उस पर आरोप लगाते रहने का, जनता को ही दोषी बना देता है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि वो पूछ सकता है, तो जो पूछने वाला है उसी के ऊपर केस कर दो। ये कौन सा अधिकार है? और हमारा न्यायपालिका क्या करता है? अभी जो कोई भी राज्य, कोई भी देश में कानून गलत बनता है, उसको न्यायपालिका का काम है उसको निरस्त करना चाहिए। ये राजनीति पार्टी अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करेंगे। मेजॉरिटी कौन, ये इनकी कोई अलायंस का मतलब नहीं होता है। एक्ट जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेट करके कोई भी संविधान में पास कर लेने का और कुछ भी करने का, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूती से, जिस तरीके से अपने कॉलेजियम सबको संविधान ने अलग अलग अधिकार दिया है और उसका एक्सरसाइज करना उनका अधिकार है, न्यायपालिका का, संवैधानिक संस्था का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का। एक भंडारी जी थे, वो सरकार ही गिरा देते थे। जहाँ जहाँ वो गए 80, 84, 50, 90 के दशक में सब जगह चुना हुआ सरकार गिरा देते थे। उसी तरीके से एक आए यहाँ, हमने वो भी देखा, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, विरोधी पक्ष नेता का। आप जो हमारा संविधान बाबा साहब ने बनाया है, एक एमएलए, एक नगर सेवक, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, सबका अधिकार का वर्णन है उस संविधान में और सबको उसी में रह के अपने पावर का एक्सरसाइज करना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।